साथियों जय भीम। मैत्री इंडिया आपको लेके आए हैं आज एक राष्ट्रीय अधिवेशन, स्वतंत्र मजदूर यूनियन का राष्ट्रीय अधिवेशन, 2 दिन का अधिवेशन 17 और 18 फरवरी 2024 को ये बड़े ही पैमाने पर सुरेश भट्ट सभागृह में, ये बहुत बड़ा सभागृह और यहाँ पर बड़ी तादाद में भारत के सूबे सूबे से यहाँ पर अलग अलग प्रांतों से लोग आए, अलग अलग विभागों से लोग आए हैं और अपनी यूनियन के साथ में चर्चा करके अलग अलग विषयों पर उनकी चर्चा हुई और चर्चा के साथ में आगे और क्या करने वाले हैं, आइए चलते हैं। We are the Independent Labour Union Administrator of national level. We are yesterday and today we are celebrating the national convention of our union. It is so cute and facilitated by all members. We are adopting some resolution. In the resolution stated that a minimum wages act should be implemented. Minimum wages has to be implemented by all unorganized sector. This should be implemented by the government of India for all unorganized sector के लिए. उसको we will another one. Then the unorganized sector should be given the 5,000 per month salary. Abhi now it is in the 2,000 and 1,000 salary in the respective state. Now it is we have requested to give 5,000 to the unorganized sectors. After 60 years of age, they should provide the pension scheme. Now the national pension scheme should be dropped and old pension scheme should be implemented by the government. Thank you very much. और स्वतंत्र मजदूर यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन का जनरल सेक्रेटरी। आज हम यहाँ 2 दिन से स्वतंत्र मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों से स्वतंत्र मजदूर यूनियन से एफिलेटेड संगठनें यहाँ उपस्थित हुई थी, जिसमें रेलवे, डाक, कोल, पोस्ट, BSNL, अनऑर्गेनाइज्ड, जिला परिषद, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, पावर सेक्टर के, यूपी राज्य से, हरियाणा राज्य से, पंजाब राज्य से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, गुजरात से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, केरला से और महाराष्ट्र से कोने कोने से लोग यहाँ इस अधिवेशन में शामिल हुए थे, जिसमें बाबा साहब के विचारों पर आधारित ट्रेड यूनियन मूवमेंट कैसे बनाना और स्थापित करना और कैसे हमारे जो एंटी अम्बेडकराइट ट्रेड यूनियन से देश की 12 राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन BMS, इंटक, आईटक, अन्य कम्युनिस्ट, गांधीवादी और गुलबर्गवादी संगठनों से कैसे हमारे लोगों को डिसेंट्रलाइज करके स्वतंत्र मजदूर यूनियन से एपिलेट करना, इस पर ये 2 दिन से चर्चा हुई और जिसमें कई रिजोल्यूशन पास किए गए, जिसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मिनिमम वेजेस कितना होना चाहिए, केंद्र सरकार के जो न्यू पेंशन स्कीम लागू की उसको स्क्रैप करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने चाहिए और असंगठित क्षेत्रों को और पेंशन मिलना चाहिए और उनको कई फ़ायदे मिलने चाहिए। ये सब रिजोल्यूशन में पास किया गया। जो वैकेंट पोस्ट है ऑल इंडिया लेवल पर SC/ST OBC की वो भरना चाहिए, इसलिए रिजोल्यूशन भी पास किया गया और इसमें चर्चा की गई कि कैसे बाबा साहब के विचारों को पूरे देश में फैलाया जाए। इसलिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी राज्यों से यहाँ प्रतिनिधि आए थे और ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। ये ऐसे मैं घोषणा करना चाहता हूँ और आपके मीडिया के माध्यम से ये भी चाहूँगा कि जो भी मेरा वीडियो सुन रहे हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, वो हमसे संपर्क करें और स्वतंत्र मजदूर यूनियन से जुड़कर बाबा साहब के विचारों को मजबूत करें। जय भीम। आपका नंबर बता दें। मेरा नंबर 9096078496, विकास गौर। धन्यवाद साथियों, जय भीम। थैंक यू। साथियों जय भीम। मैं दिनेश बोरकर, इंडिपेंडेंट पोस्टल वर्कर्स यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज का ये जो दिन है स्वतंत्र मजदूर यूनियन का, फूले शाहू अम्बेडकरी कामगार आंदोलन में सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। आज के इस दिन गत 2 दिन से हम इस अधिवेशन में फूले शाहू अम्बेडकरी विचारों का कामगार यूनियन या कामगार आंदोलन कैसे कामयाब हो, इस विषय पर
जो देश भर से जो बुद्धिजीवी आए, जो ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए प्रतिनिधि आए, उन सभी ने मंथन किया, चिंतन किया और एक संकल्प लेकर, जो कि नागपुर की दीक्षा भूमि को एक ऊर्जा भूमि के भी रूप में जाना जाता है, तो जो लोग पूरे देश के कोने कोने से आए हैं वो इस ऊर्जा भूमि से बाबा साहब के विचारों का जो ट्रेड यूनियन है पूरे देश भर में कामयाब कैसा हो, इस संकल्प को वो लेकर यहाँ से गए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अधिवेशन में जो लोग शामिल हुए वे लोग बाबा साहब के विचारों का जो ट्रेड यूनियन है उसको पूरे देश में कामयाब बनाएंगे और बहुत जल्द हम लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन जैसे महत्वपूर्ण जो पॉलिसी मेकिंग जो एजेंसीज है उसमें हम अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करेंगे और भारत की 13वीं सेंट्रल ट्रेड यूनियन के रूप में हम शीघ्र ही मान्यता प्राप्त करेंगे। थैंक यू। जय भीम। थैंक यू। रेल कामगार करे पुकार, डाक कामगार करे पुकार, डिफेंस कामगार करे पुकार, बैंक कर्मचारी करे पुकार, इंश्योरेंस कर्मचारी करे पुकार, कोयला कामगार करे पुकार, भारत का शिक्षक करे पुकार, ठेका कामगार करे पुकार, कंस्ट्रक्शन वर्कर करे पुकार, आंगनवाड़ी कर्मचारी करे पुकार, सफाई कामगार करे पुकार, बहुजन कामगार स्वतंत्र हो, बहुजन कामगार स्वतंत्र हो, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट को छोड़ दो, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट को छोड़ दो, स्वतंत्र मजदूर यूनियन जिंदाबाद, स्वतंत्र मजदूर यूनियन जिंदाबाद, सारी एफिलिएटेड यूनियन जिंदाबाद, सारी एफिलिएटेड यूनियन जिंदाबाद। थैंक यू। जय भीम। साथियों, स्वतंत्र मजदूर यूनियन का 17 और 18 फरवरी को इस कविवर्य सूर्य भट्ट सभागृह में राष्ट्रीय अधिवेशन में यहाँ पे सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JS पाटिल साहब, स्वामीनाथन साहब एवं किरण शाह इनके प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ है। इस अधिवेशन के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्माननीय NB जारोने साहब और उनके ILO के सब सहकारियों ने जो सहकार्य किया है, यह अधिवेशन अतिशय महत्वपूर्ण विषयों पे संपन्न हुआ है और यही ऊर्जा लेकर अपन ये अधिवेशन को संपन्न करके घर जा रहे हैं। अपने इस स्वतंत्र मजदूर यूनियन का फ्लैग जो अपन ने कल फहराया था, आज अधिवेशन की समाप्ति के बाद उसे अपन सम्मान्य अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वामीनाथन साहब को सुपुर्द करने जा रहे हैं और फ्लैग को नीचे ले रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, सावधान की स्थिति में खड़े रहे। एक्शन। स्वतंत्र मजदूर यूनियन के फ्लैग को सलामी देंगे। सलामी एक।
विसर्जित। जय भीम। स्वतंत्र मजदूर यूनियन जिंदाबाद। स्वतंत्र मजदूर यूनियन जिंदाबाद। साथियों जय भीम। तो ये था सुरेश्वर सभागृह में स्वतंत्र मजदूर यूनियन का राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिन से चल रहा था। बड़ी तादाद में पूरे भारत के अलग अलग सूबे से यहाँ पर लोग आए और लोग आकर के अलग अलग विषयों के ऊपर कि मजदूर के लिए क्या हो, फिर अलग अलग क्षेत्रों में जो मजदूर है या लेबर है या फिर कर्मचारी है उनके ऊपर में क्या अत्याचार होते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, आगे में विकास की गति में कैसे पहुँचे। और भारत के इस परिदृश्य में इस स्वतंत्र मजदूर यूनियन का क्या वजूद होगा आने वाले समय में, इसका भी इन्होंने संकलन किया है, इसमें संपादन किया है, इसमें चर्चा हुई है और बहुत बेहतरीन ऐसी चर्चा हम देख पाए हैं। आप देख रहे थे यही मैत्री इंडिया के साथ स्वतंत्र मजदूर यूनियन का राष्ट्रीय अधिवेशन। जय भीम।